हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म NYC एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है NYC एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसके क्वेश्चंस को जो है कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने भौतिक विज्ञान की जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों की पूरी श्रृंखला कंप्लीट कर ली है, जिसकी प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी हुई है क्लास 10 फिजिक्स के नाम से। तो आप अगर वीडियोस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्लास 10 फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस पर जाएंगे तो 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आपके, जो कि पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन जो है वो वैकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रोल अब कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत रहता है, तो आप लोग वो वीडियो सबसे पहले देख लें। और उसके बाद आज से जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है आंकिक प्रश्न कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। और आज से हम जो टॉपिक लेने वाले हैं इस वीडियो में वो है दर्पण, मिरर को हम लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हम शुरू ही कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के पहले हम आपको थोड़ा सा मिरर का फार्मूला और उस फार्मूले को यूज कैसे करना है और उससे जितने भी रिलेटेड आपके सूत्र यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में वो सारे बता देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग मिरर की बात कर लें, देखो मिरर जो होता है दर्पण है। तो दर्पण की बात करें तो दर्पण का एक सूत्र होता है, ठीक है। दर्पण का क्या होता है? सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दें, तो इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, ठीक है। ये फार्मूला होता है दर्पण का। तो सारे सूत्र भी नोट करते जाइएगा आप। अब इस सूत्र में अगर हम बात करें तो ये जो है f क्या है? फोकस दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है, ठीक है। और u और v क्या है? u जो होता है ये दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। दर्पण से ऑब्जेक्ट जो आपका रखा होगा वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इसमें v होता है ये होता है दर्पण से वस्तु की जगह प्रतिबिंब हम लिख देंगे, ठीक है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। तो इस तरह से यू वी एफ के विषय में आपने जान लिया। अब यू वी एफ कब धनात्मक होंगे कब ऋणात्मक होंगे ये भी हम समझ लेते हैं। तो यह हम लोग बात करें तो अवतल की बात पहले कर लेते हैं। देखो अवतल जो दर्पण होता है इस दर्पण के लिए u और v ये दोनों वैल्यू जो होते हैं ये होते हैं ऋणात्मक। कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, यानी कि निगेटिव होते हैं। आपको न्यूमेरिकल में इनको माइनस लेना है, ठीक है। और f की बात करें तो f भी जो है आपको ऋणात्मक ही लेना है इसमें, ठीक है। अवतल की हम बात कर लिए हैं, उत्तल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो उत्तल दर्पण में क्या करना है कि उत्तल दर्पण में f को हम धनात्मक लेते हैं, f को हम धनात्मक लेते हैं और u v को हम ऋणात्मक लेते हैं। u को भी और v को भी, इन दोनों को हम ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये जान लिया है कि जब भी हम आंकिक प्रश्न लगाएंगे तो आंकिक प्रश्नों में कब आपको प्लस लेना है और कब आपको माइनस लेना है। क्योंकि आपने जो है दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी पढ़ी होगी कि जिस तरफ प्रकाश की किरणें जाती है अगर उधर की ओर हम दूरी नापेंगे तो हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं, और अगर जिधर प्रकाश की किरणें जाती है उसके विपरीत में दूरियां नापते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। अब जैसे मुख्य अक्ष है, ये दर्पण है कोई भी मान लीजिए, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होती हैं ये प्लस ली जाती हैं और नीचे की दूरियां ली जाती हैं माइनस ली जाती हैं। अब प्रकाश की किरण अगर इधर जा रही है और इधर ही दूरी नापोगे तो चिन्ह हम प्लस लेंगे, लेकिन दूरी नाप के इधर आओगे तो हम चिन्ह क्या लेंगे? माइनस लेंगे, ठीक। ये नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के हिसाब से अवतल और उत्तल में ये अलग अलग चिन्ह आपको यूज करते हैं। तो u और v का मान अवतल में और f का मान भी, अवतल में u v f तीनों का मान हम ऋणात्मक लेते हैं न्यूमेरिकल में, और उत्तल में हम f का मान धनात्मक लेंगे और u और v का मान क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दर्पण में ही एक छोटा सा फार्मूला और भी ध्यान देना है, आवर्धन। आवर्धन की बात करें तो रेखी आवर्धन जो होता है, रेखी आवर्धन का सूत्र दर्पण के लिए होता है m = I/O बराबर माइनस का v/u। ये भी फार्मूला होता है। तो दर्पण के आवर्धन में I क्या है? वस्तु। I क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। O क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। v और u तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ क्या है।
तो m बराबर I अपान ओ, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसका सूत्र होता है m बराबर I अपान ओ बराबर माइनस का v अपान यू। इसके बाद एक बात और भी यहाँ पर नोट करने वाली है, जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा, तो ऐसे प्रतिबिंब के लिए एक बात ध्यान रखना है कि जो m का वैल्यू हम लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्न में m का वैल्यू दिया हो, गुना लिखा हो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो समझ लीजिए वही m का वैल्यू दिया है। अब वहाँ पर अगर आभासी और सीधा प्रतिबिंब लिखा हो तो उस m के मान को आपको धनात्मक लेना है। और अगर वहीं पर वास्तविक और उल्टा लिखा हो न्यूमेरिकल में क्या लिखा हो, वास्तविक और उल्टा, तो ऐसी स्थिति में आपको m का मान ऋणात्मक लेना है। कैसा लेना है? ऋणात्मक लेना है। तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दर्पण का सूत्र पढ़ लिए हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी f है और u है दर्पण से वस्तु की दूरी, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अवतल में हम लोग u v f तीनों को ऋणात्मक लेते हैं, उत्तल में हम लोग f को धनात्मक लेते हैं, u v को ऋणात्मक लेते हैं। और इसके बाद आवर्धन के लिए सूत्र जो होता है m बराबर I अपान ओ बराबर माइनस v अपान यू। आभासी सीधा प्रतिबिंब है तो आवर्धन का मान धनात्मक लिया जाता है, और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पूरे जो भी फार्मूले थे दर्पण से रिलेटेड, देखो उसकी बात हम लोग करें कि जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध है बराबर r/2, वो मैं पहले ऑब्जेक्टिव की वीडियो में सारा करा चुका हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। बेवजह वीडियो को जो है लंबी करना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं जो है वो f बराबर r/2 का जो भी कंसेप्ट है वो पहले की वीडियो में करा चुका हूँ, आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए। अब आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, जो हमारा पहला आंकिक प्रश्न है उसको उठाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करनी है आपको। अब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये हो गया कि आपको इसमें v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और प्रकृति का मतलब ये हो गया कि आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के आगे बनेगा, ये बताना है। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले दिया क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण है, तो 15 सेंटीमीटर आपको क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है। f का वैल्यू आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर ये दिया है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि उत्तल दर्पण में हम लोग करते क्या हैं, f का मान धनात्मक लेते हैं, तो इसलिए मैंने f का मान यहाँ धनात्मक लिया है। अब दर्पण से जो है वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम u लेते हैं, तो u का वैल्यू है माइनस का लेंगे इसे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति v निकालना है, तो v को हम कैसे निकालेंगे? तो अभी हम दर्पण का सूत्र पढ़ के आए हैं, तो हम मिरर फार्मूला इसमें यूज करेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है आपका? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रखते हैं 1/f का वैल्यू कितना है? 15 इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u का मान कितना है? माइनस का 10 यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए जब 1/15 बराबर हम लिखते हैं तो 1/v आता है और यहाँ प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। अब ये माइनस 1/10 उस पक्ष में ले जाएंगे, LHS में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 1/15 और प्लस 1/10 इधर आ जाता है, बराबर हो जाता है 1/v हो जाता है। अब इन दोनों में एलसीएम लेना है, 15 और 10, ये 15 और ये 10 है। अब 15 और 10 आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 15 से भी जिसमें भाग चला जाए और 10 से भी भाग चला जाए, वही होता है एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो संख्या 30 होगी। यहाँ पर कितनी होगी? 30। 30 ऐसी संख्या है जो 15 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी। अब 15 का टेबल आपको पढ़ना है, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा यानी 2 बार जाएगा, और 10 तियाँ 30 हो जाएगा यानी 3 बार जाएगा, तो इक्वल टू 1/v आ गया। 3 2 कितना हो जाएगा? 5/30 बराबर 1/v आ गया।
अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो v इक्वल टू लिखेंगे तो ये भी सीधा हो जाएगा, 30 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, तो v का वैल्यू हमारे सामने जो आता है बच्चों वो आता है 6 सेंटीमीटर। कितना आता है? 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो v का मान है वो 6 सेंटीमीटर आया। अब 6 सेंटीमीटर यहाँ कैसा आया? धनात्मक आया। अब आपने जब न्यूमेरिकल देखा था तो वहाँ पर आपने अभी भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए v का मान ऋणात्मक होता है। न्यूमेरिकल में लेते ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ आया क्या? धनात्मक आया। तो सीधी सी बात यहीं से पता चल गया कि प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के सामने नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रकृति क्या हो गई? प्रकृति हो गई दर्पण के पीछे, और यहाँ पर स्थिति क्या हो गई? स्थिति है 6 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। और अगर वीडियो आपको जो है न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके फिर से आप एक बार देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं, तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लेते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। ये तो वैसा ही न्यूमेरिकल बिल्कुल है, बस अंतर ये है कि इसके पहले वाले सवाल में आपको उत्तल दर्पण दिया था और इसमें दिया है अवतल दर्पण। ठीक है, तो हम लोग इसको लगाते हैं, देखते हैं। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यहाँ पर दिया है, आपको अवतल दर्पण दिया है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसमें भी आपको v का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, निकालना है, और ये भी बताना है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकृति का मतलब दर्पण के पीछे या सामने ये बताना है, और स्थिति का मतलब v वैल्यू आपको ज्ञात करना है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन जब हम लेते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको दिया है बेटा f का मान दिया है। f का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ पर जिस दर्पण की हो रही अवतल है, तो अवतल के लिए सभी के मान माइनस लेते हैं, तो माइनस ले लेते हैं इसको, -15 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी u बराबर कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u का मान हम 30 सेंटीमीटर देते हैं माइनस का। इसके बाद v का वैल्यू आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो फिर से हम वही दर्पण का सूत्र अप्लाई करते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का फार्मूला हो गया। वैल्यू हम रखते हैं, तो 1/f का मान है -15 बराबर 1/v और प्लस 1/u का मान है -30। ठीक है, अब इसके बाद हम 1/-15 बराबर लिखते हैं, तो 1/v आ जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं प्लस और माइनस का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा फिर से पिछले न्यूमेरिकल की तरह माइनस ही हो जाएगा। अब ये माइनस का 1/30 हम उस पक्ष में LHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो उसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम आगे चलते हैं तो 1/30 हम इधर प्लस का ले आए, और 1/15 माइनस का है ही पहले से ही, बराबर हो जाएगा 1/v। इन दोनों में फिर से आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने बताया वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो हर में यहाँ पर 30 दिया है और यहाँ पर आपको 15 दिया है, तो इसका लासा 30 ही हो जाएगा, क्योंकि 30 से 30 भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर 30 इकनम 30 हो जाएगा, और -15 दुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 1/v आ गया, यहाँ 1 में 2 घट रहा है, 1 में 2 घटाएंगे तो -1/30 हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 1/v। तो v का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने -30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो हमें v का मान प्राप्त हुआ है वो -30 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो मान आया है वो आया है ऋणात्मक, और ऋणात्मक होता भी है। मैंने अभी आपको जब समझाया है पहले के 5 मिनट में, तो वहाँ यही बताया कि v का मान जो होता है अवतल उत्तल के ऋणात्मक होता है, तो जो होता है वही आ गया ना। तो इसका मतलब है प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, और दर्पण के सामने बनेगा कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये प्रतिबिंब बनेगा उल्टा।
कैसा बनेगा, उल्टा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है उल्टा ही बनता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब सीधा बनता है, बाकी सभी स्थितियों में जो है प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी है और वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो सीधी सी बात फोकस से अधिक दूरी पर रखी है। तो अवतल में अगर वस्तु फोकस से अधिक दूरी पर रखी है, फोकस से अधिक दूरी का मतलब है जैसे मैंने अवतल दर्पण बनाया, अब अवतल दर्पण में ये मैंने मुख्य अक्ष ले लिया और ये आपको ये फोकस दूरी दी है। अब ये फोकस दूरी दी है 15, अब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर मतलब वस्तु यहाँ रखिए, तो फोकस से इधर कहीं पर भी वस्तु यहाँ रखें, कहीं पर भी वस्तु रखें, हमेशा प्रतिबिंब उल्टा ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर यहाँ बीच में वस्तु रख देंगे ध्रुव और फोकस के बीच में, तो फिर प्रतिबिंब सीधा आ जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने, ये आपको क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर दी है, और इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और इसका किरण आरेख भी आपको खींचना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 40 सेंटीमीटर दी है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और इसका किरण आरेख भी आपको खींचना है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और फिर किरण आरेख भी इसका हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको किरण आरेख खींचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वैल्यू देख लेते हैं, दिया हमें क्या क्या है। इस बार वक्रता त्रिज्या आपको दिया है, तो वक्रता त्रिज्या आपको दिया है 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण में चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं। तो ये आपको 40 सेंटीमीटर दिया है। अब फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, F बराबर R/2। तो माइनस का 40/2, इसका मतलब माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका F का मान। F का मान कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। अब वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर, ये देखिए लिखा है ना, वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको U का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। अब U का वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गया, तो V का वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो V का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम मान रखते हैं तो 1/f का मान कितना है, 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान है -15, यहाँ पर रखते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर -1/20 होता है बराबर 1/v होता है, और यहाँ फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/15 हो जाएगा यहाँ पर। अब 1/15 ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 प्लस का हो गया, और -1/20 आपको दिया है, 1/v हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब 15 और 20 ऐसी संख्या बतानी जो 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, तो वो हो जाएगी 60। तो 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60 बराबर 1/v हो जाएगा यहाँ पर। अब 1/v हो गया तो 4 में 3 गया 1/60 हो जाएगा और बराबर 1/v। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तो v का वैल्यू हमें जो प्राप्त हुआ है वो 60 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, और 60 सेंटीमीटर जो प्राप्त हुआ है कैसा प्राप्त हुआ है, धनात्मक प्राप्त हुआ है। अगर ऋणात्मक आता जो कि होता ही है ऋणात्मक चिन्ह अवतल के लिए, तो प्रतिबिंब बनता दर्पण के सामने, लेकिन यहाँ पर धनात्मक आया है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने ये तो इसका आंकिक मान तो हमने निकाल लिया कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। अब इसका किरण आरेख जरा हम लोग समझ लेते हैं कि किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा। आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर और वस्तु रखी 15 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब फोकस दूरी से कम दूरी पर वस्तु रखी, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु रखी है ध्रुव और फोकस के बीच, तो इसका जो किरण आरेख होगा वो कुछ ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अभी खींचना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने सीधा स्लाइड ही लगा दी आपको समझाने के लिए, तो इससे समझ लीजिएगा आप। अगर ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दर्पण पर कोई एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर देखो ये फोकस दूरी, ये ध्रुव दिया है, यहाँ ध्रुव से फोकस दूरी, ये फोकस दूरी कितनी थी, मान लीजिए 20 थी,
अब 20 थी। अब वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 15 पर। तो ये जो दूरी थी ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर पर रखी है। तो प्रतिबिंब जो आपका प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये वाली जो दूरी है ये कैसी है? 60 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है। और केवल एकमात्र यही स्थिति है अवतल दर्पण में कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसी स्थिति में प्रतिबिंब सिर्फ सीधा प्राप्त होता है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? उल्टा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उपयोग भी आपको लिखना है। तो अवतल दर्पण के उपयोग देखिए लिखे हैं, जैसे कि इसमें सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं, सेविंग दर्पण में यानी हजामत के काम में भी, दंत दर्पण में, उपग्रह व्यंजन में, और ऐसे बहुत कुछ जो है शामिल होता है जिसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल देख लिया है कैसे लगेगा। ठीक है, आइए हम लोग आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। तो आपका अंतिम जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी है और दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, आपको 3 चीजें ज्ञात करनी है। स्थिति का मतलब हो गया आपको V निकालना है, आकार का मतलब हो गया आपको I निकालना है, प्रकृति का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के सामने बनेगा, आपको यह बताना है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको फोकस दूरी दी है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दी है। तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की होती है प्लस की, तो इसको हमने प्लस का 30 सेंटीमीटर ले लिया। इसके बाद 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई को हम ओ लिखते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को आई लिखते हैं। तो ओ बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर आपको दिया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इसका मतलब वस्तु की दूरी आपको यू बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, और इसको लेना है माइनस का। ठीक है, अब हम दर्पण का फार्मूला उपयोग करते हैं। तो आपको V निकालना है इस न्यूमेरिकल में और I का वैल्यू आपको इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है। तो हम लिख देंगे दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण के सूत्र को हम उपयोग में लेते हैं। तो दर्पण का सूत्र अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, और जब इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे तो आगे आ जाइए, हम लोग बढ़ते हैं। तो 1/F का मान कितना दिया है आपको? 30 दिया है बेटा। 1/V हमें निकालना है और प्लस 1/U का मान हमें दिया है माइनस का 30 दिया है, ये माइनस का 30 दिया है। तो 1/30 बराबर 1/V और प्लस माइनस माइनस 1/30 हो जाएगा। 1/30 ये इधर माइनस का है, यहाँ ये माइनस लगा है, इसको हम इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो 1/30 में प्लस 1/30 जुड़ जाएंगे और बराबर 1/V आ जाएगा। तो 1/30 में 1/30 जोड़ेंगे तो बेटा 2/30 हो जाएगा और बराबर 1/V आ जाएगा। और V बराबर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 30/2 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर, यानी V का वैल्यू हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर जो आया है ये कैसा आया है? धनात्मक आया है, धनात्मक आया है पहली बात। और आना कैसा चाहिए था? माइनस आना चाहिए, क्योंकि माइनस होता है। तो यहीं से पता चल गया कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, कितनी दूरी पर बनेगा? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलो ये बात तो पता चल गई, लेकिन इसके बाद हमें आई का वैल्यू भी ज्ञात करना है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सूत्र होता है जो दर्पण के लिए M = होता है I/O बराबर माइनस का V अपान क्या होता है? U होता है। ठीक है, अब इतने हिस्से को हम उठाते हैं और इससे हम I का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I/O का मान कितना दिया है आपको? 5 दिया है, बराबर माइनस का V का वैल्यू कितना है? 15 है, और बटे U का वैल्यू कितना है? माइनस का 30 है। तो इस प्रकार ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो I/5 बराबर 15/30, ये आपके सामने बचा है 15/30। तो 15 × 15, 15 दूना 30। तो हम देखते हैं कि I बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो 5 का नाम 5/2 आ जाएगा, और 5/2 का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5। तो I बराबर हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर I का वैल्यू क्या आया है? प्लस का आया है, और जब I का वैल्यू प्लस का आया है तो यहीं से पता चल गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। भाई प्लस आने का मतलब ये है कि जैसे ये दर्पण है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर
की ओर जा रहा है और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां क्या ली जाती हैं बताओ, प्लस ली जाती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने दर्पण के विषय में समझा, दर्पण के सूत्र जो भी होते हैं उनको पढ़ा, और उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल के कंसेप्ट हैं वो भी हम लोगों ने आज सीखे हैं, और साथ ही साथ 4 न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल अब आपके बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने वाले हैं। मैं न्यूमेरिकल की भी पूरी सीरीज़ करा दूंगा, बस आपको पढ़ना है, कॉपी किताब लेके बैठना है और नोट करना है, नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं से जो है ख़त्म करते हैं। आज का जो मोटिवेशन आपका है वो क्या है कि जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। तो ये सही बात कही जाती है बच्चों। दोस्तों ये सही बात है बिल्कुल कि अगर आप में स्वयं में आशा नहीं है, आप स्वयं के प्रति आप विश्वास नहीं करते हैं, आत्मविश्वास नहीं है आपके अंदर, तो आप बिल्कुल भी शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं, आपकी हार निश्चित है। सबसे पहली बात तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक आशा अपने आप में होनी चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने के लिए बना हूँ। तो बिल्कुल आप वो काम कर सकते हैं। और लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, इस बात का ज़्यादा प्रभाव आप अपने ऊपर ना आने दें, क्योंकि लोगों का काम ही होता है आपको पीछे की ओर खींचना। आप स्वयं पर भरोसा करें और स्वयं की मेहनत पर भरोसा करें, सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी जितने भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे हैं, आपके लिए हर एक दिन कम होता चला जा रहा है। अब आपके जो भी 87-88 दिन बचे हैं, आप उसका सदुपयोग रोज़ 4 से 5 घंटे पढ़ाई में दे दीजिए। आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने लेते हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं और चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी तरह आपका जो और भी कोई भाई हो, बहन हो, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। धन्यवाद।